पाकिस्तान बांग्लादेश को बेचने जा रहा है फाइटर जेट, वो भी JF-17 थंडर। ये थंबनेल पर आपको ये लाइन लिखी हुई दिख रही है ना, बहुत परफेक्ट लाइन है ना। ये पाकिस्तान बांग्लादेश को फाइटर जेट बेचेगा, और वो भी कौन सा, चाइनीज मेड। मतलब जो यूज कर रहा था इतने सालों से, अब वो कबाड़ हो गया है। अब उसको ये बेच करके पैसे कुछ अर्जित करने की कोशिश में है। JF-17 थंडर ये विमान है क्या? पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रक्षा समझौतों में बढ़ोतरी पिछले दिनों में बढ़ती जा रही है। इसको आज की वीडियो में डिकोड करेंगे, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में, इन्फोग्राफिक के साथ में। अभी कुछ तस्वीरें निकल करके आई हैं। वहां के सेना प्रमुख दोनों देशों के आपस में मीटिंग कर रहे हैं, और इन्होंने ऐसे बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हुए हैं। रेफरेंस के तौर पर आप ये आर्टिकल्स देख सकते हो। तो आज हम लोग डिटेल में इसको डिकोड करेंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश के इस रिलेशंस के बारे में, साथ ही साथ इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक चैलेंज क्या उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में। तो डिटेल से जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक और 6 मंथ की ई बुक आ चुकी है। हमारी ई बुक आप MJT ऐप से ले सकते हो। हर एक टॉपिक करंट अफेयर का इसमें कवर कराया गया रहता है, इन्फोग्राफिक के साथ में, टेबल चार्ट वगैरह सब कुछ, डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस के साथ। हमारी ई बुक्स आपको MJT ऐप पर मिल जाएंगी। मंथली की, 6 मंथ की, 3 मंथ की, ईयरली, हर प्रकार की ई बुक्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो आप व्हाट्सएप करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आते हैं टॉपिक पर। तो देखिए, JF-17 थंडर के बारे में इन दोनों वायुसेना प्रमुखों के बीच समझौता हुआ है। साथ ही साथ मुश्ताक ट्रेनर विमान के बारे में भी समझौता हुआ है, मतलब मुश्ताक ट्रेनर विमान भी बेचेगा। वो क्या होता है, दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत के लिए क्या चिंता का विषय है, इन सब के बारे में जानेंगे। आप देख पाओगे मैप में, जैसे ये है अपना प्यारा भारत, बगल में यहाँ पाकिस्तान है, और इधर आपको दिख जाएगा पूर्वोत्तर में बांग्लादेश। कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था 1971 के पहले, 1971 के पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था। पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन 1971 में इसको आज़ाद कराकर एक नया मुल्क बनाया गया, नाम दिया गया बांग्लादेश। मुक्ति वाहिनी की सेना का भारत ने सपोर्ट किया, और शेख मुजीबुर रहमान ये पहले राष्ट्रपति बने, और इनके नेतृत्व में बांग्लादेश का गठन हुआ। शेख हसीना उन्हीं की बेटी थी। अब तक सब कुछ ठीक चलता आ रहा था 2024 अगस्त तक, जब शेख हसीना को सत्ता से गिराया गया। वहां पर कुछ ऐसे CIA, ISI, अमेरिकी, ये सब इंटरवेंशन के बाद जब वहां पर पोपेट को बैठाया गया, यानी मोहम्मद यूनुस को बिठाया गया, तभी से सारी चीजें गड़बड़ होना शुरू हो गई। पाकिस्तान के रिलेशन काफी क्लोज होने लगे बांग्लादेश से। जिस पाकिस्तान से त्रस्त होकर के ही इस देश का निर्माण कराया गया था, अब उसी से क्लोजनेस इनकी बढ़ती जाने लगी, नजदीकियां बढ़ने लगी, भारत से दूरियां बढ़ने लगी, भारत से रिलेशंस खराब होने लगे। भारत को अनस्टेबल करने के लिए ये साजिशें रची जाने लगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के लगातार थ्रेट देना, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जारी करना, वगैरह वगैरह, वहां पर काफी ऐसा उठापटक लगातार से चल रहा है। इसी बीच भारत अपने थ्रेट को देखते हुए वहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास और बांग्लादेश के आसपास में सेनाएं मजबूत करना शुरू कर दिया, और वहां पर मतलब सेना का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया, एयर बेसिस वगैरह ये सब चीज़ को बढ़ा दिया, क्योंकि वहां पर खतरा नजर आ रहा था कि ये लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर बनाए हुए हैं, पूर्वोत्तर भारत को अलग करना चाहते हैं। ऐसे थ्रेट को देखते हुए भारत ने वहां तैयारियां तेज कर दी। अब ऐसे में बांग्लादेश ने क्या किया कि फाइटर जेट खरीदने की डिमांड रख दी। फाइटर जेट खरीदने के लिए वो चाइना के पास भी गया, इसके अलावा पाकिस्तान के पास भी गया। चाइना और पाकिस्तान का एक संयुक्त उपक्रम था JF-17 थंडर नाम से, और JF-17 थंडर जो है ये चाइना के द्वारा ही बनाया गया है, पाकिस्तान से साथ मिल करके। ये बेचने का प्रस्ताव दे दिया पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कि हम ये बेचेंगे फाइटर जेट, और तुम भारत से यहाँ मुकाबला करने के लिए अपने आप को मजबूत कर लो। आप एक बार सोच करके देखो, जैसे भारत के पास फाइटर जेट है, तो भारत के पास जो भी फाइटर जेट हैं, भारत ये कह सकता है कि हम भाई, एक तो खुलकर कहता है कि हम पाकिस्तान के लिए ले रखे हुए हैं, या हम और भी देशों के साथ रख सकते हैं, क्योंकि हम और भी देशों से बॉर्डर लगाते हैं। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कोई कि एक ही देश के लिए रखना है। लेकिन वहीं बांग्लादेश को अगर आप देखोगे, तो बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से ही घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश अगर कोई भी हथियार रखता है, कोई भी वेपन रखता है, तो आप इसका सीधा सीधा मतलब रखो कि वो केवल और केवल भारत से लड़ाई के लिए रख रहा है, यानी उसको, उसके नज़रों में भारत जो है थ्रेट है। तो इसलिए वो अपना ऐसा हथियारी बेड़ा बढ़ाना चाह रहा है। और ऐसे में भारत के दुश्मन से अगर ले रहा है, तब तो और भी खतरे की बात है, यानी दुश्मन जो है ये यहाँ पर अपना पैठ बढ़ा सकता है। तो चर्चा का केंद्र JF-17 थंडर है। इसको जानते हैं पहले। इसको FC-1 के नाम से चाइना ने सबसे पहले बनाया, फिर चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर के इसको नया नाम देता है JF-17 थंडर।
और इसका बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी सेना यूज़ भी करती आ रही है। यहाँ तक कि 2019 के दौरान जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, भारत ने किया था, उस दौरान ये लोग अपनी सेखी बघारने के लिए बताते हैं कि हमने JF-17 थंडर यूज़ किया था और भारत को भगा दिया था, है ना। ये लोग ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैला करके तो बेच रहे हैं। इसके अलावा 2025 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये कहते हैं कि हमने JF-17 थंडर से ही उनके राफेल गिराए। तो ये सब प्रोपेगेंडा फैला करके प्रमोट करके ये यही JF-17 थंडर बेच रहे हैं कि देखो इंडिया के पास राफेल है, इंडिया से तुमको खतरा है, हमारा JF-17 जो है थंडर, इसने राफेल को मात दे दी थी, इसको तुम खरीद सकते हो। जबकि सच्चाई ये है कि ये समझो 20 से 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाला विमान है और वही राफेल लेटेस्ट है कंपेरेटिवली, मतलब 4.5 जनरेशन का है। पाकिस्तानी वायुसेना 150 से ज़्यादा विमान यूज करती है। 25 से 30 मिलियन डॉलर प्रति विमान की इसकी लागत आती है। इसकी खूबियों की अगर बात करें तो ये कॉम्बैट रेंज इसका 2000 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेंज मतलब ये होता है कि एक बार लड़ाई के लिए उड़े, उसके बाद 2000 किलोमीटर तक ये लड़ेगा, जाएगा, उसके बाद वापस भी आ जाएगा। एक होता है टोटल रेंज, मतलब जहाँ तक गई, जो मिसाइलों में अक्सर यूज किया जाता है कि हमने यहाँ से फायर की, वो 5000 किलोमीटर तक गई और वहाँ फायर हो गई, मतलब उसे लौटना तो है नहीं। एक होता है कॉम्बैट रेंज। कॉम्बैट रेंज फाइटर प्लेन में यूज़ करते हैं कि मतलब जाना है तो पायलट को वापस लेकर के भी तो आना है, वापस भी जिंदा। तो कॉम्बैट रेंज जो है ये 2000 किलोमीटर का इसका बताया जाता है। SD-10A PL-5E सेकेंड लेज़र गाइडेड बम, ऐसे हथियार इसमें लगे होते हैं। मल्टी मोड रडार और 100 किलोमीटर दूर भी टारगेट को ट्रैक करके हमला कर सकता है। हवा में रिफ्यूलिंग भी इसकी हो सकती है। तो ओवरऑल एक एवरेज कैटेगरी का अच्छा खासा ठीक ठाक ये लेवल का फाइटर जेट है। 1900 LBF इसकी पावर है। लोड कैपेसिटी 4000 किलोग्राम की है। 201 करोड़ के आसपास इसकी लागत बताई जाती है भारतीय रुपए में। इसकी मैक्सिमम स्पीड लगभग 2000 किलोमीटर, टू बी प्रिसाइज 1910 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। तो इसको बांग्लादेश को बेचना चाह रहा है पाकिस्तान। बांग्लादेश सो कॉल्ड अपना विमान जो बेड़ा है उसको अपग्रेड करेगा इससे, जो कि ऑलरेडी ही डाउनग्रेड हो चुका है ना। चाइना से डाउनग्रेड हुआ, चाइना ने पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान यूज किया, वहां से डाउनग्रेड हुआ, तो अब इसको बांग्लादेश को दे रहा है। बांग्लादेश इससे भी पुराने विमान यूज कर रहा था। बांग्लादेश MiG-29 विमान यूज कर रहा है जो रसिया वाला है। इसके अलावा F-7 विमान यूज कर रहा है जो चाइना से लिया था। अब इस बेड़े को ये अपग्रेड करना चाह रहा है और इसके लिए ये फोर्सेस गोल 2030 करके ये अपना गोल लॉन्च किया है कि 2030 तक हम अपने जहाजी बेड़े को अपग्रेड करेंगे। अब भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है? देखो, भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है कि इसलिए नहीं है कि इनके पास JF-17 थंडर जा रहा है या उससे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। राफेल के आगे ये कुछ भी नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि ये नज़दीकियां जो बढ़ती जा रही हैं, मतलब आप समझो कि एक प्रकार से हथियारों का जखीरा यहाँ पर भी जा करके रख दिया जा रहा है। तो कल को अगर कॉम्बैट शुरू होता है, भारत 2 फ्रंट पर लड़ रहा होगा, तो इधर पीछे से भी फ्रंट खोल दिया जाएगा। अब तक जो केवल थ्योरीज में ये बातें चला करती थी, अब ये सामने होती नजर आ रही हैं कि देखो ये तीसरा फ्रंट खुल चुका है। और 0.5 फ्रंट तो देश के अंदर ही है। ये लोग भी डॉक्टर बनकर, कभी वकील बनकर, आतंकी बनकर ये फटते रहते हैं। तो ये सब चुनौतियां भारत के लिए बढ़ती चली जा रही हैं। चीन और पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है बांग्लादेश की तरफ, और ये तब से ही शुरू हो गया था जैसे ही शेख हसीना की सत्ता गिराई गई। ये बात तो साफ हो गई कि ये कोई छात्रों का कोई आंदोलन नहीं था, कोई ऐसा आरक्षण को लेकर के या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के फैसला विरोध प्रदर्शन नहीं था। साफ साफ तौर पर चाइना का, पाकिस्तान का और USA का इंटरवेंशन था जो सत्ता वहां पर गिराई गई अगस्त 2024 में। इसके बाद से ही दोनों देशों के लीडर्स जो हैं वो मिलना शुरू कर दिए, मुलाकातें शुरू किए। यूनुस हों बांग्लादेश के या PM शहबाज शरीफ हों पाकिस्तान के, दोनों ने कई बार बैठकें की। नवंबर 2024 आते आते ऐतिहासिक व्यापारिक पहल पर भी घोषणाएं होनी शुरू हो गई। इसके अलावा इनके जो जहाजी बेड़े हैं वहाँ आने जाने शुरू हुए। नेवी के कई ऑफिसर्स 1971 के बाद पहली बार वहाँ पर मुलाकातें करने पहुँचने लगे। पाकिस्तान से 50,000 टन चावल का आयात के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत भी हो गई फरवरी 2025 आते आते। फिर अप्रैल से अगस्त 2025 आते आते हाई लेवल की राजनयिक दौरा शुरू होने लगा, जो 13 साल के अंतराल के बाद होने लगा। इससे पहले खालिदा जिया के टाइम पर ऐसा होता था। अक्टूबर 2025 में सैन्य सहयोग समझौता हुआ। पाकिस्तान सेना के सेकंड इन कमांड ने दौरा किया। सैन्य प्रशिक्षण पर समझौता हुआ कि हम उनकी सेनाओं को ट्रेनिंग देंगे। बांग्लादेश की सेनाओं को पाकिस्तान ट्रेनिंग देने आने लगा। दिसंबर 2025 आते आते आर्थिक जुड़ाव भी बढ़ गया। मतलब आप देख रहे हो ये कितना रिलेशन बढ़ता जा रहा है। फिर जनवरी 2026 आते आते JF-17 लड़ाकू विमान सौदे पर भी बातचीत
होने लगी और लगभग ये डील फाइनलाइज होने को है। अच्छा, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम इसको फास्ट ट्रैक मोड में रखेंगे, मतलब इसकी डिलीवरी बहुत जल्द करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इसको तुम्हारे लिए बनवाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे उसके बाद देंगे। जैसे हम लोग कोई चीज़ डील करते हैं, तो जैसे हमने राफेल विमान का सौदा किया फ्रांस से, तो फिर या फिर और भी देशों से जो चीज़ें भी बनवाई जाती है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडिया के लिए खास तौर से, उसके बाद फिर चीज़ें आती हैं। इनके पास क्या, इनके पास रखा हुआ है, ले जाओ, 150 विमान यूज़ कर रहे हैं, दो चार तुम्हें भी दे देंगे। इसके अलावा ये कह रहे हैं हम मुश्ताक ट्रेनर विमान भी देंगे। ट्रेनर विमान क्या होता है, ये ट्रेनिंग के लिए होता है। जो पायलट वगैरह होते हैं उनको तुरंत ही फाइटर प्लेन पर नहीं बैठा दिया जाता है, उनको ट्रेनर विमान से ट्रेनिंग दिलाई जाती है पहले। तो वो ट्रेनर विमान भी देने के लिए ये बात हुई है कि ये मुश्ताक देंगे, जो सुपर मुश्तक करके है, मुश्ताक जो भी हो इनका नाम, इनको फास्ट ट्रैक मोड पर ये भी डिलीवर करेंगे, जिससे ट्रेनिंग चलती रहे, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। तो वर्तमान स्थिति ये है कि बांग्लादेश काफ़ी बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है भारत के लिए, क्योंकि इसकी चाइना से और पाकिस्तान से नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। अब ऐसे में देखो, पाकिस्तान को, ये भारत को, ये यहाँ से ये लोग घेरने का प्रयास कर रहे हैं, ऊपर से चाइना है ही, इधर म्यांमार जो है, इसमें भी बॉर्डर एरिया पर देखोगे चाइना की बहुत सारी कॉलोनीज हैं, गांव हैं, विलेजेस हैं, तो इधर से भी यहाँ घेराव है, घेराबंदी है। इधर हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का पहले ही चाइना ले रखा है, लेकर बैठा हुआ है, तो यहाँ से भी वो अपने जासूसी विमान भेज भेज करके चेक करता रहता है कब भारत अग्नि मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, कब कौन सी बड़ी मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। ये वहाँ निगरानी करने के लिए अपने जासूसी पोत भेजा करता रहता है। तो कुल मिलाकर के भारत को चौतरफा घेरने की तैयारी ये चल रही है। तो ऐसे समय में स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा भारत चुनौतियों से घिरा हुआ है। मतलब ये तो केवल पड़ोसी देशों की चुनौतियां हैं, ऊपर से उधर अमेरिका अलग से हथौड़े पर हथौड़ा मारा जा रहा है ऊपर से, कि भाई टैरिफ, कभी कभी वैसे मतलब मुंह से कि पीएम मोदी की बुराई करना या डील अमेरिका के बारे में दबाव डालना, मतलब ट्रेड, इकोनॉमी, इन सब को लेकर के खूब दबाव में है भारत इस समय। देखो, एक पुरानी कहावत है कि अगर जंगल में शोर मचना शुरू हो जाए ना, हाहाकार मचना शुरू हो जाए ना, तो समझ लेना शेर कोई नया आ गया है। मतलब ये कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस हिसाब से हो रही है, इतना तेजी से बढ़ रहा है कि अब आसपास के जो देश हैं वो तो बौखलाए हैं ही हैं, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनकी भी हालत टाइट है। और वही सब जो देश हैं जो भारत को कंपटीशन के रूप में देखते हैं, वही इन भिखारियों को फंड कर करके भारत को टेंशन और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और भारत पर खतरा और बढ़ाने के लिए यहाँ काम करते रहते हैं लगातार। कहीं कहते हैं कि भाई हम यहाँ चिकन नेक को अलग करेंगे, कहीं ये दिखाते हैं कि पूर्वोत्तर भारत को अलग कर लिया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि भारत इन चुनौतियों से कैसे निपटता है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है, एनालिसिस पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसी और वीडियोज़ पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। हमारे ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज आप MZT ऐप से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।